क्या आपको पता है कि इंडिया की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ इस लाइन से ऊपर ही जो 20% इंडिया है सिर्फ यहाँ पे रहती है और बाकी की 80% वाली जगह के ऊपर जो है वो तकरीबन 50% पॉपुलेशन रहती है। तो ऐसा क्यों है, जो नॉर्थ इंडिया वाली साइड है उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों है और उसके अलावा जो सेंटर ऑफ इंडिया है और जो वेस्ट है, ईस्ट है और जो साउथ है वो सब मिला के भी जो है वो उतनी पॉपुलेशन क्यों नहीं बना पाए जितनी नॉर्थ वाली साइड ने बना ली, जानेंगे इस वीडियो के अंदर लॉजिकली। तो देखिए, अगर हम सिर्फ यूपी की पॉपुलेशन देखें ना तो वो यहाँ पे है 24 करोड़, ऑलमोस्ट 240 मिलियन अकॉर्डिंग टू 2025 की जो रिपोर्ट्स हैं। उसके अलावा यूपी जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन का 17% जो है वो टोटल बनाता है। बिहार जो है वो टोटल 9% जो है वो पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करता है। बंगाल 8% करता है। मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ पे 7% करता है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जो है वो मिला के 6% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं और झारखंड यहाँ पे 3% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। तो ये सब मिला के 50% मिल जाता है। तो 50% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे सिर्फ इस लाइन से ऊपर ही क्यों रह रही है। तो उसकी जो है ना वो सबसे जो फर्स्ट रीजन है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे एग्रीकल्चरल मैप देखें ना यहाँ पे इंडिया का, तो वो सबसे ज्यादा यहाँ पे नॉर्थ की तरफ है, वेस्ट की तरफ है और ईस्ट की तरफ है। सेंटर की तरफ जो है वो ज्यादा जो एग्रीकल्चर है वो नहीं होती है और जो वेस्ट की तरफ होती है यहाँ पे एग्रीकल्चर, वहाँ पे जो है वो मुंबई आता है। मुंबई की भी जो पॉपुलेशन है वो भी जो है वो 20 मिलियन है, जो कि यहाँ पे पूरे सिंगापुर की जो पॉपुलेशन है ना 5.6 मिलियन, उससे भी ज्यादा है। जबकि जो दुनिया का 9th यहाँ पे बिगेस्ट कंट्री है कजाकिस्तान, उसकी पॉपुलेशन भी 19 मिलियन है, यानी 9th जो सबसे बड़ा मुल्क है उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन मुंबई अकेले की है, सिर्फ एक शहर की है। तो उसकी वजह यह है कि वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ जो है वो एग्रीकल्चर ज्यादा होती है। तो नॉर्थ के, ईस्ट के और वेस्ट के जो लोग हैं ना उनको यहाँ पे प्योर सब्जियां, फल और ड्राई फ्रूट्स जो है वो डायरेक्ट मिल पाते हैं। अगर आप कंपेयर करें इनको यहाँ पे सेंटर से, तो सेंटर के लोगों को जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं मिलते, उनके पास कहीं से जो है वो एक्सपोर्ट होके पहुंचते हैं। तो उनके लिए जो है वो ज्यादा महंगे हो जाते हैं, महंगा करके उनको बेचा जाता है, जिसकी वजह से वो उतने ज्यादा जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाते नेचुरल चीजों को, जितने ज्यादा यहाँ पे नॉर्थ के, वेस्ट के और ईस्ट के लोग कर पाते हैं। तो सबसे पहली तो ये वजह है कि जो नेचुरल जो खाने हैं, जो नेचुरल फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स एंड नट्स हैं, वो सब में जो है वो सारी चीजें होती हैं जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर करती हैं और जिसकी वजह से आप जो है वो ज्यादा पॉपुलेशन क्रिएट कर पाते हो। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे दूसरे रीजन की बात करें ना, तो देखिए जो हिमालयास है ना वो यहाँ पे लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ द इंडिया के, मतलब जो इंडिया और जो यहाँ पे चाइना का बॉर्डर लगता है उसी तरफ को ही लगते हैं यहाँ पे हिमालयास। तो यहाँ पे जो ठंडी हवा आती है ना वो यहाँ पे ये जो लंबे लंबे पहाड़ है ना ये ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि हिमालयास में ही माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो ये जो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना वो यहाँ पे हवा को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नॉर्थ ऑफ द इंडिया जो है वो काफी ज्यादा गर्म भी रहता है। सारी जगह नहीं रहती, क्योंकि कहीं पे पहाड़ बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, कहीं पे नॉर्मल है। तो जहाँ पे ज्यादा ऊंचे पहाड़ लगते हैं तो उसके पीछे वाली साइड जो है वो ज्यादा जो है वो गर्म रहती है, और जहाँ पे नॉर्मल पहाड़ है वहाँ पे फिर भी जो है वो मौसम सही रहता है। तो अब आप बोलोगे कि पहाड़ों का और गर्मी का क्या लेना देना है, तो देखिए यहाँ पे जो 3 जो सबसे बड़े रिवर बह रहे हैं ना इंडिया के, वो भी यहाँ पे नॉर्थ ऑफ द इंडिया की तरफ से ही बह रहे हैं। और इन पहाड़ों के जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं ना तो वो जो है वो बहते हैं यहाँ पे इन रिवर्स के अंदर, और जो बारिश का पानी है वो भी इन रिवर्स में ही स्टोर किया जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे खालिस पानी भी जो है ना वो यहाँ पे नॉर्थ ऑफ द इंडिया के लोगों को ही मिल रहा है, जिस पानी के अंदर ज्यादा मिनरल्स और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ पे जो खालिस पानी है ना वो भी जो है वो नॉर्थ ऑफ द इंडिया को ही मिल रहा है। उनके एग्रीकल्चर को जो है वो बिल्कुल खालिस पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है ना उनकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी जो है वो बहुत अच्छी है। तो इंसान की जो 2 सबसे ज्यादा जो कंज्यूम करने वाली चीजें हैं ना, एक है पानी और दूसरा है खाना, तो वो दोनों खालिस जो है वो नॉर्थ ऑफ द इंडिया को मिल रही हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि आपको जो है वो सारी खालिस चीजें मिल रही हैं, आपको नेचुरल फ्रूट्स मिल रहे हैं, आपको नेचुरल वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, नट्स एंड सीड्स मिल रहे हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ वाटर यहाँ पे मिल रहा है। तो
आप जो है वो ज़्यादा अंदर से ज़्यादा जो है वो ताकतवर आप होगे, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं मिल रही हैं या फिर कहीं से होके पहुँचती हैं जो उसको महँगी करके बेची जाती हैं, तो ज़्यादा ताकतवर अंदर से वो होगा या आप होगे? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि आप होगे। तो इसी वजह से जो है वो नॉर्थ इंडिया जो है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। पहाड़ों से जो ग्लेशियर्स जो पिघलते हैं और ये जो पानी में बहते हैं ना, और साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ना यहाँ पे ये जो ग्लेशियर्स जो पानी में बहते हैं ना, ये पानी को ज़्यादा रिच इन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं। क्योंकि सेंटर ऑफ द इंडिया में भी जो है वो 3 बड़ी नहरें जो है वो बह रही हैं, 3 बड़े रिवर्स बह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई पहाड़ मौजूद नहीं है जिनके ग्लेशियर्स पिघलते हों। तो इसी वजह से ना यहाँ पे वो ग्लेशियर्स वाले जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ पे इस पानी को नहीं मिल पाते हैं। और पानी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो खाना करता है हमारी सेक्सुअल हेल्थ पे। और नेचुरल जो यहाँ पे जो फूड्स हैं वो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के अलावा यहाँ पे वेस्ट को और ईस्ट को भी मिल रहे हैं। सेंटर के ऊपर जो है ना वो एक डेक्कन प्लेटू बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप एग्रीकल्चरल ग्रोथ देखें ना तो यहाँ पे जो है वो उतनी नहीं है जितनी यहाँ पे वेस्ट पे और ईस्ट पे है। क्योंकि वेस्ट पे और ईस्ट पे अगर हम देखें ना तो वेस्ट के ऊपर जो है ना वेस्टर्न घाट्स हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे भी जो है वो एग्रीकल्चर ज्यादा है। और ईस्ट के ऊपर जो है वो ईस्टर्न घाट्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी जो है वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ ज्यादा है। तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की तरफ भी 2000 मीटर्स लंबी पहाड़ें मौजूद हैं, जिसकी वजह से जब बादल यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ही बरस जाते हैं। सेंटर की तरफ बारिश उतनी नहीं होती है। आप लोगों के कमेंट्स भी देख सकते हैं, उन्होंने भी जो है वो यही कमेंट्स किए थे कि जो भी यहाँ पे वेस्टर्न या ईस्टर्न साइड पे रहते हैं उनकी तरफ यहाँ पे बारिशें भी ज्यादा होती हैं। तो दक्कन प्लेटू की तरफ उतनी ज्यादा बारिशें नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी कम है और वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड पे एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी ज्यादा है। तो इसीलिए नॉर्थ की तरफ, वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ जो है ना वो ज्यादा एग्रीकल्चरल ग्रोथ, नेचुरल फूड्स मिलने की वजह से जो है ना यहाँ पे नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट जो है ना यहाँ पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं इंडिया की पॉपुलेशन में। और सेंटर पे क्योंकि डेक्कन प्लेटू बना हुआ है तो वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं यहाँ पे इंडिया की ग्रोथ में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लॉजिक समझ आ गई होगी। और नेस्ले ने यहाँ पे किस तरीके से 10 लाख से ज्यादा बच्चों का जो है वो कत्ल किया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, किस तरह इनडायरेक्टली उनको मार दिया, जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके जो है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज और स्टोरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा।